फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे और अपने आप को मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग बना के रखे होंगे कि छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो अगर आपके लाइफ में आ भी रही होंगी तो वो अपना कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। बहुत दिनों की बात है फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा था। बड़ा मन में कौंध रहा था। छोटा सा नन्हा सा बच्चा 7th 8th का था। जस्ट मैं बस में जा रहा था तो ऐसे ही उससे डिस्कशन हो रहा था, कैसे हो क्या हो। तो उसने पूछा कि अंकल जी, मेरे को एक मन में सवाल आता है, क्या आप उसका जवाब देंगे? तो मैंने पूछा, बेटा क्या है बता, अगर मेरे लायक होगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो ये टीचर जो होते हैं, सर लोग होते हैं, बहुत जगह सर लोगों की बदनामी होती है, बहुत जगह सर लोग तरह तरह की चीज़ों इन्वॉल्व होते हैं। क्या वही एक्चुअल सर वही होते हैं? बहुत नाम सुना था टीचर्स का। तो आपकी नज़रों में टीचर का फुल फॉर्म क्या होता है? बात आई गई हो गई। उस स्टूडेंट ने संजोग से मेरा फ़ोन नंबर लिया था। क्या पता लॉकडाउन के पीरियड में उसके मन में क्या आया। उसने पूछा, मेरे यूट्यूब चैनल्स भी उसने देखा है, तो कहा कि आप सारे चीज़ों पे बना रहे हैं, मेरा टीचर का फुल फॉर्म आपने नहीं बनाया। छोटा बाबू, आज आप ही को डेडिकेटेड ये वीडियो है और मैं कोशिश किया हूँ कि आपके प्रश्न का ज़रूर उत्तर अपने नज़रिए से दे सकूँ। पहली बात तो ये होती है मेरी नज़रों में, चूँकि मैं स्वयं एक टीचर का बच्चा रहा हूँ, तो टीचर कहीं से भी एक डेजिग्नेशन नहीं है, न कोई पद है। टीचर अपने आप में एक चलता फिरता मिसाल होता है। चूँकि ये इतना रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेशन कह सकते हैं उसको, जिम्मेदारी कह सकते हैं उसको, कि जिससे समाज का पूरा निर्माण जुड़ा हुआ है। तो मैं एक छोटी सी कोशिश किया हूँ, इस वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड टीचर है, जितने वर्ड से बना हुआ है, उसकी मीनिंग को और टीचर के मीनिंग को जोड़ करके एक मीनिंगफुल चीज़ बनाऊं जो शायद आप लोगों को पसंद आए। सबसे पहला चीज़ होता है, टीचर वर्ड में आता है टी। मेरी नज़रों में टी का मतलब ट्रेन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा। मैं मानता हूं कि जितनी भी समस्याएं हैं या जितना भी व्यक्तित्व निर्माण होता है, वो सारा कुछ मस्तिष्क से ही शुरू होता है, हमारे माइंडसेट से ही शुरू होता है। तो बीइंग ए टीचर आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने स्टूडेंट्स, जो आपके स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास का स्टूडेंट नहीं होता है, और टीचर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई पद नहीं होता है। आप जहाँ भी हैं, अगर कॉरपोरेट में आप सीनियर हैं, अगर आप घर में माता हैं, पिता हैं, तो आप सब कहीं ना कहीं एक टीचर हैं। चूँकि आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार से ही सामने वाले का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ट्रेन द माइंड, मैं मानता हूँ कि टीचर माइंड को ट्रेन करते हैं हर परिस्थिति के लिए, मानसिक रूप से अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। चूँकि किताब की दुनिया और वास्तविक दुनिया में बड़ा फर्क होता है। टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से, टीचर अपने अनुभव से, टीचर अपने जानकारी से स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि रियल टाइम की सिचुएशंस क्या होगा, और उस रियल टाइम सिचुएशन के लिए मेंटली आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे। तो फर्स्ट वर्ड टी, जिसे मैं ट्रेन द माइंड मानता हूँ। उसके बाद वर्ड आता है ई। ई एक ऐसा वर्ड है टीचर के प्रोस्पेक्टिव में, जिसमें आप देखेंगे इस पर 2 वर्ड ई आता है। फर्स्ट ई को मैं मानता हूँ एक्सेल द पोटेंशियल। टीचर एक्चुअल वही बेहतर होता है जो अपने अंदर के स्टूडेंट्स को, अपने अंदर के लर्निंग वाले व्यक्ति के पोटेंशियल को एक्सेल करता है। मैं ऐसे बहुत से गुरुजी को जानता हूँ, जो गुरुजी हम लोगों के टाइम में बताया करते थे, हर लड़के का उनके अंदर में कंप्लीट, समझिए, जन्म कुंडली होता था कि वो लड़के का इंटरेस्ट एरिया क्या है, वो किस सेगमेंट में अच्छा कर सकता है, उसी हिसाब से उसके पोटेंशियल को एक्सेल करते थे। किसी की राइटिंग स्किल अच्छी होती थी, उसको खूब उस पर इम्प्रूव करवाते थे। किसी का स्पीकिंग अच्छा होता था, पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होता था, उसमें उसको इम्प्रूव करवाते थे। किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होता था, मतलब कस्टमाइज तरीके से उसके पोटेंशियल को एक्सेल करते हैं। एक बेहतर टीचर अपने स्टूडेंट्स के उस पोटेंशियल को एक्सेल करता है, आइडेंटिफाई करता है और उस हिसाब से उसको मजबूत बनाता है। उसके बाद जो वर्ड आता है वो आता है ए। अब भाई, टीचर्स ने आपके माइंड को भी ट्रेन कर दिया, टीचर ने आपके पोटेंशियल को भी एक्सेल कर दिया, बट अगला चीज़, अगर आपके अंदर में चैलेंजेस को लेने का एस्पिरेशन नहीं रहेगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो थर्ड वर्ड जो ए आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि हम मानसिक रूप से तैयार हो गए
हमने स्किल सेट भी डेवलप कर लिया, लेकिन क्या हम चैलेंजेस के प्रति जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हम कंफर्ट जोन में ऑलवेज रहना चाहते हैं, उस चीज़ को एस्पायर कर रहे हैं नया चैलेंजेस के लिए, कि हम जब फील्ड में उतरेंगे, जब व्यवहारिक दुनिया में उतरेंगे तो कैसी समस्याएं आएंगी, उस समस्या से हम कैसे निपटेंगे, उसके लिए चैलेंज को ये तैयार करता है। तो एस्पायर फॉर न्यू चैलेंजेस। उसके बाद जो वर्ड आता है सी। मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का क्राइसिस है, वो है कैरेक्टर का क्राइसिस है। अभी आप देखिए ना, बड़ा दर्द होता है इस एपिडेमिक सिचुएशन में। कोई आदमी ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा है, कोई आदमी दवा की कालाबाजारी कर रहा है, कोई आदमी डुप्लीकेट दवा दे रहा है। क्या बिना कैरेक्टर का सोसाइटी कभी भी आगे बढ़ सकता है? मेरी नज़रों में कभी नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए बेस्ट टीचर जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट को, अपने अंदर के चाहने वाले का कैरेक्टर डेवलप करते हैं। क्योंकि अगर आपकी इंटीग्रिटी, अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है, आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, आपकी कितने भी पोटेंशियल क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज ये कहने में कोई गुरेज मुझे नहीं होता है, बुरा नहीं मानिएगा। आज इस दुनिया में पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसको कहते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है कंपेयर टू अनपढ़ व्यक्ति का। पता लगाइए ना, कौन एटम बम बनाता है, कौन AK-47 बनाता है, ये सारे पढ़े लिखे कौम हैं, ये बनाते हैं। तो कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत बड़ी महती रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर के अंदर में। अगला वर्ड आता है जो मैं मानता हूँ H। ये तो मेरे जीवन का समझिए ऑक्सीजन है। टीचर क्या करते हैं? होप गिवर होते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी, मैं तो सेल्स का भी आदमी हूँ, आप क्या करते हैं? होप को बेचते हैं, किसी व्यक्ति को होप को देते हैं। तो बीइंग ए टीचर अपने स्टूडेंट्स को होप देता है। बहुत टाइम ऐसा आता है, स्टूडेंट बहुत कोशिश करता है, रिजल्ट उसके डिजायर लेवल पर नहीं आता है। बहुत टाइम में वो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ अपने आप को तैयार करता है, उस हिसाब से वो पैदा नहीं पहुंच पाता है। बट टीचर क्या करते हैं? उनको होप देते हैं, मत उम्मीद छोड़, तू लगा रह, कोशिश कर, आगे बढ़ेगा ज़रूर। हो सकता है ये चैलेंजेस टेम्पररी हैं, तुम अगर अपने आप को इसमें बिखेर दिया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बीइंग ए टीचर आप क्या करते हैं? आप होप गिवर होते हैं। अपने बच्चों के अंदर, अपने जानने वाले के अंदर में होप देते हैं। उसके बाद जो वर्ड आता है फिर से अगेन ई। मैं फिर से बोलता हूँ, ई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकरेज फॉर न्यू आइडियाज। भाई आपने होप भी दे दी, लेकिन क्या आपने अपने स्टूडेंट को इनकरेज कर रहे हैं नया कुछ ट्राई करने के लिए? आप अपने स्टूडेंट को इनकरेज कर रहे हैं कि नया कुछ सीखने के लिए? आप अपने स्टूडेंट को इनकरेज कर रहे हैं फेल होने के लिए? मैं मानता हूँ फेल होना भी अपने आप में कल्चर है। मैं अपने स्टूडेंट्स को स्कूल्स में जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, मैं बोलता हूँ कि आपके यहाँ फेलुअर को किस रूप में लेते हैं? क्योंकि जब तक आदमी अब नया चीज़ करेगा नहीं, जब तक आदमी 2 बार फेल होगा नहीं, तब तक वो डेवलप नहीं। आइंस्टाइन ऑलवेज कहते थे इमेजिनेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इमेजिनेशन कब आदमी करता है? जब आदमी कुछ नया ट्राई करता है। तो वो इनकरेज करते हैं न्यू आइडियाज़ के लिए, वो इनकरेज करते हैं स्टेटस को चैलेंज करने के लिए, वो इनकरेज करते हैं आपके अंदर का जो इनर सेंस है उसको डेवलप करने के लिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो एक टीचर के लिए समझिए कि उसका ब्लड होता है, आर। आर का मतलब मैं मानता हूँ टीचर ऑलवेज स्टूडेंट होते हैं, मतलब वो रेगुलर रीडर होते हैं। अगर वो रेगुलर रीडर नहीं होंगे, अगर वो नए चेंजेस के बारे में नहीं जानेंगे, तो वो कभी भी अपने स्टूडेंट को नेक्स्ट टू न्यू लेवल पे नहीं पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आप चाहे जिस पद पर हैं, मैं फिर से बोलता हूं, टीचर कोई डेजिग्नेशन नहीं है। अगर आप कॉरपोरेट में हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट के टीचर हैं। क्या आपका बिहेवियर, क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है? जो वर्ड मैंने दिया है उसमें कितने चीज़ आपके अंदर हैं? आप ज़रूर अपने आप के अंदर में इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, और अगर कुछ कमी है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। मैं मानता हूं कि अगर एक पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के लिए ये क्वालिटीज़ आप अपने अंदर में और आप अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर में डाल देंगे, तो कभी भी आपको प्रोडक्टिविटी की चिंता नहीं रहेगी। कभी भी किसी चीज़ को कहने के लिए आपको फॉलोअप का दरकार नहीं पड़ेगा। आप एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जिस इकोसिस्टम में हर आदमी खुद से ग्रूम करने की कोशिश करेगा, हर आदमी आगे बढ़ने को खुद ललायत रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपके मन में ज़रूर एक चीज़ आया होगा कि आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और नई सोच के साथ अपने आप को तैयार करेंगे। शुक्रिया, आदाब, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी के मोर्चे पे डटे रहिए। धन्यवाद।